कि जन जन की सुनो झनकार, जन जन की सुनो झनकार। मोदी जी झूठ के हैं ठेकेदार, ये पैसा बोलता है। जन जन की सुनो झनकार, मोदी जी हैं झूठ के ठेकेदार, ये पैसा बोलता है। बहन जी ने जो ये बात कहा है तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस समय चुनाव को देखते हुए वो अपना मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश कर रही है। इंडिया गठबंधन को अगर अपनी जीत सुनिश्चित करने का मतलब अगर उन्होंने सोचा है तो निश्चित तौर पे बहन जी के साथ उन्हें गठबंधन कर लेना चाहिए। भगवान राम की सच्ची मोहब्बत का नाम सिया था। भगवान राम की सच्ची मोहब्बत का नाम सिया था और बीजेपी की नीतियों पे जनता विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी की पार्टी ने 2014 से लेकर के जनता को आने वाले समय तक धोखा दिया था। अब कि हमको माफ कर दो, चौराहे पर हमको जूता मार देना, अगर नोटबंदी से इतना नुकसान हो जाएगा तो अरे 2000 की नोट तुमने चालू किया, तुमने ही बंद कर दिया और देश बेच रहे हो। जहाँ जो चीज बेच देते हो, जब जनता टूटती है मारने के लिए तो कहते हो हमसे गलती हो गया, रोना चालू कर देते हो और जब उससे भी नहीं समझ में आता तो जय श्री राम को याद कर लेते हो। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का, राजधानी लखनऊ में हूं और हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं। एक मायावती का ट्वीट लगातार वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर से आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। तो तमाम बातें जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है चुनाव आते आते नजदीक में और जो पहले किए हैं वो सब एक तरीके से छलावा है। आपको आज की घटना बता दूं तो इमरान मसूद ने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है और लगातार तमाम सारी बातें चल रही हैं कि मायावती आगे आने वाले समय में दिसंबर या जनवरी तक के इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर सकती है। कांग्रेस के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो बात कर रहे हैं अभी तक के, लेकिन कोई क्लियरिटी नहीं है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लग रहे हैं, जो आने वाला जो चुनाव है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, तो क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के? क्या वाकई में प्रभावित कर रही है माहौल को, या फिर जो आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो सब निरंकुश हैं और झूठे हैं? सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। नाम आपका? मेरा नाम राहुल आर्यन है। राहुल आर्यन जी, बसपा सुप्रीमो मायावती आरोप लगा रही हैं कि जो चुनावी माहौल है, जो इस समय का जो माहौल है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है भाजपा, और तमाम सारे बड़े आरोप भी लग रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं ग्राउंड स्तर पे होता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बहन जी ने जो ये बात कहा है तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस समय चुनाव को देखते हुए वो अपना मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इस समय भारत की राजनीति में पूरी तरीके से वैक्यूम, पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। इस देश में नए नेताओं की ज़रूरत है। इस देश के युवाओं को घर से बाहर आने की ज़रूरत है। इस देश का लोकतंत्र जो है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश में लोगों को वोट देने का अधिकार भी खतरे में है। तो इस देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो देश के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को घर से बाहर आए, नहीं तो आप देख लीजिए रेल बिक रहा है, भेल बिक रहा है, सभी संस्थाएं बेची जा रही है, सभी जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब बहन जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो उन्होंने लाखों बैकलॉग की भर्तियाँ की, उन्होंने लाखों पुलिसकर्मियाँ बनाए, उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक बात कर ले मायावती को लेकर जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जैसे इमरान मसूद ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया वैसे ही मायावती इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लेंगे, क्या वाकई में इसमें कुछ सच्चाई दिखती है? मन में क्या आता आपके? नहीं, देखिए वो तो बहन जी एक बहुत बड़े समाज की नेता हैं और वो आने वाले, देखिए वो अपना पत्ता कभी भी खोलती नहीं है और जब खोलती हैं खोलने के बाद ही किसी को पता चलता है। इवन जो बहन जी के आसपास कोई भी रहता है उसको भी ये नहीं पता होता है कि आगे होने वाला क्या है। नहीं तो क्या लगता है? वो तो ऊपरी लेवल की बात है, ग्राउंड स्तर पर जमीन पे हम लोग खड़े हैं, धरातल की बात करते हैं। मन में क्या आता है? मन में तो यही आता है कि भाई बहन जी को गठबंधन करना चाहिए, इंडिया से गठबंधन करना चाहिए और इस देश को, लोकतंत्र को बचाना चाहिए, क्योंकि आज देश के हालात बहुत ही ख़राब है, बहुत ही दयनीय है। युवाओं को नौकरियां नहीं है, युवा बीटेक, एमटेक, MBBS तक करके युवा जो है संविदा पे जाके नौकरी कर रहा है। और तो और इस देश में ठेकेदारी का, जो पहले लोग ठेकेदारी कर लेते थे, गरीब से गरीब लोग अपना मेहनत मजदूरी करके कमा लेते थे, वो भी इस देश में ख़त्म कर दिया गया है। पूरा डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन हो गया है। डिपार्टमेंट को
जो है गुजरात से, कोई हैदराबाद से, कोई मुंबई से, कोई बेंगलोर से, वहाँ के ठेकेदार आ रहे हैं, हज़ारों करोड़ का ठेका उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं, आके और भी स्टेट में ले रहे हैं, और यहाँ का आदमी मारा जा रहा है, और उसमें इन लोगों को पेटी कॉन्ट्रैक्टर बना के यहाँ के लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो लोग सब अपना पैसा लगा दे रहे हैं उनके कार्यों में, और वो लोग पेमेंट भी नहीं कर रहे। जमीनी स्तर की तैयारी लगता है बहुत की हुई है। कितने लोगों से दिन भर में मुलाकात हो जाती है आपकी? अरे सर, हजारों से डेली मुलाकात होती है मेरी, हजारों लोगों से होती है। कभी ये सुना मोदी नहीं तो कौन? बात होती नहीं, मोदी नहीं तो कौन, तो मोदी नहीं तो कौन कौन दिखता है? यही तो है ना सर, कि मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत बड़ा वैक्यूम, बहुत बड़ा राजनीति का तो पूरा फील्ड ही खाली है। युवा तो आ ही नहीं रहा इस देश का, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते। तो क्या लगता है आगे आने वाले समय में युवा क्या सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, जब नौकरियां नहीं रहेंगी, जब रोजगार नहीं रहेगा, जब उनके पास कुछ करने को नहीं रहेगा तो बिल्कुल उतरेंगे। और जिसको इस देश की फिक्र होगी, जिसको इस देश की लोकतंत्र बचाने की फिक्र होगी, वो बिल्कुल सड़क पे उतरेगा सर। आपका नाम? जी, मेरा नाम सतीश कुमार वर्मा है। इमरान मसूद आज कांग्रेस में वापस चले गए हैं, पहले बसपा में थे, बड़ा चेहरा है, क्या लगता है कुछ मजबूती कांग्रेस को दिला पाएंगे? कुछ इंडिया अलायंस में मजबूती आएगी? देखिए, कोई अगर डूबता जहाज है तो उसको तिनके का भी सहारा बहुत बड़ी चीज़ होता है। इमरान मसूद पश्चिम के नेता हैं और उन्होंने कांग्रेस अगर ज्वाइन की है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो कांग्रेस को मजबूती जरूर प्रदान करें। अच्छा, तमाम सारी बातें हो रही कि बसपा सुप्रीमो मायावती आगे आने वाले समय में इंडिया अलायंस ज्वाइन कर सकती है। धरातल पे क्या स्थिति है? आप लोग के बीच में क्या चर्चा होती है? वाकई में ज्वाइन करेंगी या सब हवाई बातें हैं? देखो, इंडिया गठबंधन को अगर अपनी जीत सुनिश्चित करने का मतलब अगर उन्होंने सोचा है तो निश्चित तौर पे बहन जी के साथ उन्हें गठबंधन कर लेना चाहिए। और तीसरा प्रश्न हमने जो अभी आपके भाई से पूछा, मोदी नहीं तो कौन? मोदी की बात होती है हर जगह पे, मोदी सबसे बड़ा चेहरा है, मोदी के ही चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी 2 बार चुनाव जीत चुकी है, 24 में एक बार फिर से चुनाव है, तो ये प्रश्न आपसे भी है, मोदी नहीं तो कौन? देखिए, अभी तो पहले ही बात तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी तीसरी बार भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनने जा रहे हैं। अगर उसके बाद जब स्वेच्छा से चौथी बार वो जब छोड़ देंगे, तब तक जहां तक है कि अभी चाय वाले के बाद फिर गाय वाला तैयार हो जाएगा, फिर गाय वाला वहां पहुंच जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। बहुत चेहरे हैं। गाय वाला नाम ले लीजिए ना। गाय वाले की अगर बात करें तो हमारे जो सूबे के, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। मतलब मोदी जी के बाद अगर आप चेहरा देख रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ का देख हाँ, रहे हैं। वैसे तो अगर ईमानदारी की बात की जाए तो माननीय जो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, वो भी एक बहुत बड़ा चेहरा, वो तो लेकिन पद त्याग दिए थे, मोदी जी को बना दिए थे। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं अब उनका नंबर बहुत मुश्किल है। अब जो भी है अच्छा, एक चीज पूछ ले, तमाम लोगों से बात होती है, कई राजनीतिक गलियारों में बड़ी उथल पुथल रहती है, मोदी के बाद लोग अमित शाह का चेहरा देखते हैं। नहीं, मोदी के बाद अमित शाह जी का भी चेहरा हम नहीं मान सकते, क्योंकि वो नहीं बनेंगे। उनके बाद भी गडकरी जी का भी नाम आता रहता है कभी कभी बीच बीच में, वो भी बड़े ईमानदार नेता हैं। हो सकता है अगर पहली बात तो वहाँ तक अभी नहीं, अभी तो तीसरी बार जो है हैट्रिक लगाएंगे। तो मोदी के बाद एक बार क्लियर कट बोल दिए, एक नाम बोल दीजिए, कौन है? मोदी के बाद योगी, और कोई नहीं। और कोई नहीं? या और कोई नहीं, उसके बाद जब होगा तब देखा जाएगा। तो जब होगा तब देखा जाएगा। मोदी के बाद योगी एक बड़ा चेहरा। आपका सर नाम? लालजीत यादव। लालजीत जी, इमरान मसूद ने बसपा ज्वाइन कर ली है, आगे आने वाले समय में बात होती है कि मायावती ज्वाइन कर सकती हैं, दिसंबर या जनवरी तक के, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर सकती है। लेकिन आज एक बड़ा आरोप लगाया है कि भाजपा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है जो चुनाव जो आने वाला है, और इससे पहले जो माहौल जो है, इस माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। क्या वाकई में ऐसा है, या फिर आरोप जो लग रहे हैं मायावती द्वारा क्या गलत है? देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में सब होते रहते हैं, उसी में से जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं अपना खेल के निकल लेते हैं। तो मायावती जी छोटी मोटी नेता नहीं है, बहुत बड़ी नेता है। बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते और उतने उनके 4 बार यहाँ मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उनका अपना सोच है, वो अपने समय से ही अपना जो है निर्णय लेंगी। और जहाँ तक इमरान मसूद जी की बात है, वो आए हैं तो जरूर कांग्रेस को थोड़ा बहुत तो बल मिलेगा ही, स्वाभाविक बातें हैं। इमरान मसूद जी को सारे लोग जो है चाहते हैं कि हमारे दल में आ जाए, थोड़ा बहुत और प्रभावित करते हैं वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो बड़ी मजबूती से आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं ना, हवा चल रही है धीरे धीरे, तो हवा जो राहुल जी की चल रही है, गरीबों और बेबसी लाचारों के दिलों तक पहुंच रही है, वो अब बदलाव की बयार चल रही है। अब बदलाव चाहती जनता, चूँकि 10 साल पहले हम लोग देखते थे ना कि वो नारा लगा था ना, अब की बार मोदी सरकार, तो हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार दिया। फिर कहें दूसरी बार मोदी सरकार, तो प्रचंड बहुमत की सरकार मिली। अब कह रहे हैं तीसरी बार, फिर कहेंगे चौथी बार, फिर कहेंगे 5वीं बार, तो जिंदगी भर यही रहेंगे कि कोई दूसरा भी आएगा। आपको हमने 10 साल देख लिया,
आपके जितना विकास करना था आपको, आपके विकास को भी हमने देख लिया। आप विश्व स्तरीय कौन सा विश्वविद्यालय बना दिए, कौन सा विश्व स्तरीय जो है मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, या कोई धरातल कोई ऐसा काम कर दिया। बल्कि आपने जो काम किया, आपने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, समझे आप, हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे की जमीन और मिलिट्री की जमीन बेच दिया। आपने तो बेचने का काम किया। वो आप कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। तो और दूसरी बात ये कहते थे कि मैं जो है बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तो घुसपैठिए कैसे घुस आते हैं। बॉर्डर आपका है, हवाई अड्डा आपका है, सैनिक आपके हैं, तो कैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी कैसे भाग गए विदेश में। और आप चौकीदार हैं, आपके चौकीदारी में लेके भागे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आपके घर चौकीदार हो और आपके घर का गेट तोड़ के कोई घुस जाए तो क्या जिम्मेदारी किसकी होती है? उस चौकीदार की होती है ना, जो देख रेख कर रहा है। तो ये चौकीदारी तो उनकी है, उनको जवाब देना चाहिए। एक बात कर लेते हैं, एक बात कर, दिसंबर जनवरी तक के जो बातें हो रही, मायावती ज्वाइन कर लेंगी इंडिया अलायंस। जमीनी स्तर पर पब्लिक के बीच में क्या माहौल रहता है? कितने लोगों डेली मुलाकात हो जाती है आपकी? देखिए, हमारी तो हजारों हजार जब गांव में हम जाते हैं, अपने चौराहों पे बैठते हैं या अपने गांव के बस्तियों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो बहुतों से होती है। और तो ये बात कर रहे हैं, क्या माहौल रहता है मायावती को लेकर के? क्या आने वाले समय में ज्वाइन कर सकती है? देखिए, मायावती जी के जो बसपा के वोटर हैं वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में बहन जी आ जाए, उनकी इच्छा है। लेकिन जब ये अलग रहती है तो वो कहते हैं कि हम अपने को वोट नहीं देंगे तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। उनका मतलब कि हम कितने हैं, कितने करोड़ हैं। यानी जो बसपा अभी राष्ट्रीय पार्टी है तो उनके वोटर अभी जो है केवल 10% या 20% टूटे हैं, अभी 80% जो है उन्हीं के साथ है। इसलिए आप अगला चुनाव भले वो हारी है, एक सिंगल विधायक उनके हैं, तभी करोड़ों करोड़ वोट पाई है वो उत्तर प्रदेश में। इसी तरह पूरे देश में उनके वोटर हैं। ये सारे लोग मानते हैं, बड़े से बड़ा नेता मानता है कि उनके वोटर हैं। अगर वो इंडिया गठबंधन में आती हैं और अपने वोटरों को समझा ले जाती हैं कि नहीं ऐसा नहीं करोगे तो मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे, या आपका हक हकूक नहीं मिलेगा, तब वो जब इधर आएंगे तो जरूर परिवर्तन होगा। और एकदम से परिवर्तन हो जाएगा, उसके कारण है वोट से जब सरकारें बनती हैं। यहाँ बुद्धिमान की बात नहीं है कि बड़ा बहुत बुद्धिमान है, प्रोफेसर है और डॉक्टर है, वैज्ञानिक है। यहाँ वोट से है, यानी लोकतंत्र में वोट से विजय होता है। तो कितने लोग किसको चाह रहे हैं उसी पे है। तो अगर ये सब गठबंधन एक होके पड़ता है तो लगभग मुझको लगता है कि 80-85% वोट एक तरफा हो जाएगा और 15% एक तरफ रह जाएगा, तो विजय तो इंडिया को मिल जाएगी। बड़ा माहौल बनाने की बात कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद अकील खान। अकील साहब, 24 के चुनाव से पहले कई सारी बातें हो रही। मायावती ने आज एक ट्वीट भी कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो माहौल है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, जो चुनाव का माहौल है। और उसके साथ ही साथ ये भी बात हो रही है विपक्षी दलों में कि आगे आने वाले समय में बसपा सुप्रीमो इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर सकती। तो क्या वाकई में प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? और क्या लगता है जमीनी स्तर पर क्या बात है, क्या मायावती वाकई में ज्वाइन कर लेंगे? क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, एक गाने का एक बोल है कि जन जन की सुनो झनकार, जन जन की सुनो झनकार, मोदी जी झूठ के हैं ठेकेदार, ये पैसा बोलता है। जन जन की सुनो झनकार, मोदी जी हैं झूठ के ठेकेदार, ये पैसा बोलता है। जहां तक आप बात ये कर रहे हैं कि मायावती जी की, रशीद मसूद की, तो जहां पर इंडिया अलायंस पूरी तरीके से बना हुआ है और ये मायावती जी की जिम्मेदारी बनती है कि जब सारे दल एक हैं और सारे दलों का एक मकसद है कि देश से और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को भगाना, तो फिर उनकी नैतिक ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं और प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो बिना संकोच, बिना भेदभाव किए हुए उनको इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। तब जाकर के भाई उनकी भी एक ताकत है। जैसे मान लिया समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा है, राष्ट्रीय लोकदल है, सारे लोग जब मिल करके लड़ेंगे तब जाकर के मोदी को, क्योंकि ये झूठ के इतने बड़े ठेकेदार हैं, ये तो सुबह अगर कह देंगे कि आज शाम रात नहीं होगी तो सारी जो गोदी मीडिया है वो नाचना शुरू कर देगा। तो इनका एक झूठ को जब तक सामने वाली जनता ये मानना शुरू कर दे कि हाँ ये मोदी जी सही कर रहे हैं, कि मोदी जी के यहाँ तो सिर्फ एक मकसद है कि इनके यहाँ आप चले जाइए, किसी बीजेपी के नेता से पूछ लीजिए आप कि 10 साल नरेंद्र मोदी की हुकूमत को हो गया देश के अंदर,
आप शिक्षा की इनसे बात न करें, रोजगार की बात न करें, स्वास्थ्य की बात न करें, और आप जहां इसकी बात करेंगे तो आपके यहाँ ईडी, सीबीआई, फलाना कौन कौन आकर के छापे डालना शुरू कर दे, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ है देश की जनता के लिए जो भी हम कर रहे हैं उस पे देश की आवाम अपनी जुबान न खोले और जो हम कर रहे हैं वो हमें करने दिया जाए। इस तरीके की बातें उनके सामने हैं। तो इंडिया गठबंधन 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अब इनके झांसे में काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ट्विटर हैंडल पे लिखा हुआ है कि भाजपा जो चुनाव का जो माहौल है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ऐसा है, मायावती अपने ट्विटर हैंडल पे मायावती जी गठबंधन के साथ में है, इन ठगों और कौन से गठबंधन के साथ में? इंडिया के इन भ्रष्टाचारियों के साथ में मायावती कभी नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी है और मोदी एक बच्चा है जो कि गलती देश करता का प्रधानमंत्री बच्चा कैसे हो सकता है? यार बच्चा इसलिए हो सकता है कि जरा सा वो हर बार गलती करता है और रोने लगता है बुलुक बुलुक। अब कि हमको माफ कर दो, चौराहे पर हमको जूता मार देना, अगर नोटबंदी से जी इतना नुकसान हो जाएगा तो अरे 2000 की नोट तुमने चालू किया, तुमने ही बंद कर दिया। और देश बेच रहे हो, जहाँ जो चीज बेच देते हो, जब जनता टूटती है मारने के लिए तो कहते हो हमसे गलती हो गया, रोना चालू कर देते हो। और जब उससे भी नहीं समझ में आता तो जय श्री राम को याद कर लेते हो कि जय श्री राम हमारी रक्षा करो। रक्षा श्री राम कहाँ से करेंगे? आप देश बेचोगे और जय श्री राम आपकी रक्षा करेंगे, कहाँ करनी है? मैम को बता दीजिए। आप जो है वहाँ एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दिए, उसके बाद कर्नाटक में जा करके कह रहे हो जय बजरंग बली हमको बचाओ। कहाँ से बजरंग बली बचा लेंगे आपको? अरे जब तुम देश के हित में काम करोगे, देश के लिए काम करोगे, तब बजरंग बली भी तुम्हारा साथ देंगे, जय श्री राम भी साथ देंगे। और जब तुम देश के विरुद्ध काम करोगे एक प्रश्न आगे आने वाले समय में ये भी बात की जा रही है कि बसपा सुप्रीमो इंडिया अलायंस में आ सकती है। क्या वाकई में ऐसा माहौल है? जमीनी स्तर पर लोग क्या सोचते हैं इसी बात पे? देखो, मायावती जी हमेशा इंडिया के साथ में है और इन चोरों को भगाने के लिए हर पार्टी एक है, ठीक है। इन भ्रष्टाचारियों को अब भगा करके 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। अभी जो पूछ रहे थे कौन बनेगा, मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, जो गरीबों और मजलूमों के मसीहा हैं, शिक्षा रोजगार पे बात करते हैं, गरीबों पे बात करते हैं, वही आदमी देश पे राज करेगा। आपका नाम? मेरा नाम राजू पटेल है और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। थिएटर आर्टिस्ट है। क्या लग रहा है जमीनी स्तर पे माहौल क्या चलता है? चुनाव बहुत करीब है। मायावती ने ट्वीट कर दिया कि भाजपा चुनाव का जो माहौल है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। जो बड़े बड़े वादे कर रही है वो जमीनी स्तर पर है नहीं। पिछड़ों दलितों की वो राजनीति करती है। जमीनी स्तर पर माहौल क्या है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले एक मैं शेर अर्ज करना चाहूँगा। भगवान राम की सच्ची मोहब्बत का नाम सिया था। भगवान राम की सच्ची मोहब्बत का नाम सिया था और बीजेपी की नीतियों पे जनता विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी की पार्टी ने 2014 से लेकर के जनता को आने वाले समय तक धोखा दिया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ में है। महंगाई, बेरोजगारी, न जाने कितने वादे सरकार ने किए और सरकार मतलब कुछ अपने वादे तो पूरे करती नहीं। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी योग्यता के अनुसार मतलब आपको नौकरी नहीं मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर में यदि मान लीजिए आप हाई स्कूल, इंटर या बीए पास हैं तो आपकी योग्यता के अनुसार आपको वेतन नहीं मिल रहा। इस बार परिवर्तन होगा और मायावती, जो आदरणीय सम्मानीय पूजनीय मायावती हैं, वो इंडिया गठबंधन राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के साथ में है। और ये जो ट्वीट हुआ है वो बिल्कुल सही है। ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। बिल्कुल आपसे बात करेंगे। जो बसपा सुप्रीमो है आज ट्वीट किया है कि भाजपा जो माहौल है चुनाव का उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री क्या प्रभावित करेंगे? मायावती भाजपा हाँ वही कह रहे हैं ना, भाजपा क्या प्रभावित करेगी, माया क्या प्रभावित करेगी? माया खुद आज 5-6 साल से अपनी जनता, अपने वोटरों से दूर है। वो अपनी जमीन ढूंढ रही है फिर से, तो वो किसी को क्या समर्थन देगी या उसका कितना समर्थन मान्य रखेगा? एक मिनट को मत बोलिए, एक मिनट जी बोलिए आप बोलिए। कौन कितना समर्थन देगा ये देखा जाएगा। अब यहाँ पर आकर दूसरी तीसरी बातें होती हैं। अभी कल बहुत बड़ा मुद्दा हुआ जब प्रधानमंत्री ने कहा कि जो है राहुल गांधी रावण है,
तो हमने मान लिया वो रावण है। तो एक बात बताइए, मोदी नहीं टॉपिक से बताइए। आगे आने वाले समय में भी बात हो रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया अलायंस में ज्वाइन कर सकती है। जमीनी स्तर पर क्या माहौल रहता है, क्या पब्लिक के बीच में बातचीत होती है? देखिए वो अगर ज्वाइन करती है तो अच्छी बात है, वो कोई दिक्कत नहीं। मगर मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपसे कि मायावती ने 5-6 साल से, जब से अपनी जनता अपने वोटरों से दूर है, अब वो उसने अपना जनाधार ही खो दिया है। अब वो कहे मुझे 100 चाहिए, 50 सीटें चाहिए। जनाधार की बात कर रहे हैं तो 2014 का जब चुनाव हुआ था तो तीसरे नंबर पे थी, और जब 2019 का हुआ तो चौथे नंबर पे होती, और बहुत ही मामूली परसेंटेज ऑफ वोट्स का डिफ्लेक्ट था। और 24 में जो चुनाव है उसमें एक बड़ा वोट बैंक मायावती के पास आज भी है। और जो लोकसभा, अभी जो विधानसभा चुनाव जो बीता है उसमें भी जो विपक्षी जो पार्टी जो थी, क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी, उसका जो चुनाव जो प्रभावित करने का जो काम किया वो बसपा नहीं किया। तो बड़ा वोट बैंक कैसे कह सकते हैं? नहीं, बड़ा वोट बैंक है मगर कहीं ना कहीं वो छितरा भी है, इसलिए वो प्रभाव नहीं कर पा रहा है। देखिए आप उस सीटों में तो परिवर्तन नहीं करा पा रहे ना। किसी के साथ अगर आप मिलकर कर रहे हो तो सीटों का परिवर्तन नहीं किया, या आप अपने लिए भी कोई जगह नहीं बना पा रहे हो। मैं यही तो कह रहा हूँ, ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, जिस तरीके से मायावती जी 5 साल से 6 साल से अपने जनता, अपने वोटरों से दूरी बनाए हुए, ऐसे वक्त में उनका होना ना होना कोई मानने नहीं रखता। अभी जैसे हम माहौल नहीं बना पाएंगे। जैसे कि इन्होंने कहा, एक मिनट जाइए, जैसे कि इन्होंने कहा कि वो ये वही पार्टियां थी जो ये दल बदल के उधर चली गई, तो वही पार्टियां कभी आपके साथ भी थी, बिहार भी आपके साथ था, पंजाब भी आपके साथ था, कर्नाटका भी आपके साथ था। मगर आपने क्या किया? झूठे वादे, हम इसे बिहार को विशेष दर्जा देंगे, हम इनको ये सहायता देंगे, हम पंजाब को वो सहायता देंगे, हम कर्नाटका को वो सहायता देंगे। सब और सब झूठ और धोखेबाजी का निकला। यही वजह है कि जितने बड़े अलायंस थे मोदी के साथ, वो फिर उन्होंने अपना गठबंधन कर लिया। तो इसमें इनको जलन क्यों हो रही, इनको मिर्चा क्यों लग रही, ये सवाल खड़ा हो। बिल्कुल, तो लोगों से यहाँ पे क्लियर कट बात कर रहे थे। मायावती जो बसपा सुप्रीमो है, जो ट्वीट हुआ, ट्वीट में साफ तौर से लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव का माहौल है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उसको लेकर के हम आए थे। तमाम जो राजनीतिक गलियारों में जो बातचीत हो रही थी, जिसमें बोला जा रहा था कि आगे आने वाले समय में चुनाव से जस्ट पहले मायावती इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर सकती हैं। धरातल पे पब्लिक के बीच में क्या माहौल था उस पर बात हुई, और साथ ही साथ बात हुई 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें माहौल क्या दिखाई दे रहा है। सभी ने अपनी अपनी बात हमारे बीच में रखी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। और एक गुजारिश आप सभी से है, वीडियो जितने लोग देख रहे हैं शेयर जरूर करिएगा अपने लोगों के बीच में। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।